जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am enjoying good health and hoping the same for you people. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी डियर स्टूडेंट्स, our next step in the case of possessives, look at apostrophe. You know apostrophe, look at it is also possessive. The apostrophe is used for living beings. ये जानदारों के लिए इस्तेमाल होती है। अगर लिटरेचर के तनाजुर में देखें then apostrophe means talk about somebody who is absent, who is not present. For example, the Qaid-e-Azam was locked in a titanic struggle for the achievement of Pakistan. Allama Iqbal awoke the nation to action through his poetry. तो लिहाजा जब हम डियर स्टूडेंट्स किसी उस शख्स के बारे में बात करते हैं जो वहाँ एब्सेंट हो, लिटरेचर में इसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। यस, अगर हम लैंग्वेज में जाएं, द एपोस्ट्रोफी इज़ यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग्स, तो ये पोजेसिव के लिए इस्तेमाल होती है, और एपोस्ट्रोफी जो है ये जानदारों के लिए इस्तेमाल होती है, लिविंग बीइंग्स। जैसा कि लुक एट द कायद्स पाकिस्तान, कायदे आज़म का पाकिस्तान, असलम्स बुक, असलम की किताब, जी डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट स्टेप, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ओमिशन। ओमिशन कि जब कोई आप बीच में से लफ्ज़ छोड़ जाते हैं तो फिर हम ऐसे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। देखें, जैसे मैं कहूँ लेस गो टू मॉस्क टू प्रे, लेस गो टू मॉस्क टू प्रे। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, लुक, लेस यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लैंग्वेज में इसको कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट देखें, कॉन्ट्रैक्ट से है, कॉन्ट्रैक्ट जो कि नाउन भी है। जब ये नाउन है इसके माने होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो उर्दू में जैसे ठेका आप कह लेते हैं किसी चीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये वर्ब है तो कॉन्ट्रैक्ट के माने होते हैं श्रिंक। कॉन्ट्रैक्शन उसका नाउन हो गया जिसमें हम अल्फाज को सुकेड़ देते हैं, जैसे लेस, तो फिर हम उस पर ये अपॉस्ट्रोफी साइन इस तरह डाल देते हैं। और ज़रूरी है, अगर आप ये साइन नहीं डालते ऊपर, ये लुक एट, अगर ये इसे ख़त्म कर देता हूँ तो आप गलत हो जाएंगे, लिहाजा ज़रूरी है कि आप इस पर ये वाली साइन डाल दें। इस तरह देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर ओमिशन के तनादर में फ़र्दर बात करता हूँ तो हम कहते हैं जी डोंट, डोंट यानी डू नॉट। इस तरह आई एम, आई एम, तो ये भी डियर स्टूडेंट्स आप देखें हम ओमिट कर जाते हैं और ये साइन यहाँ डाल जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन में हम ये कह जाते हैं। तो ओमिशन में भी हम इस तरह अपॉस्ट्रोफी साइन डालते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक ये सारा समझ आ गया होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लुक एट द नेक्स्ट वन, द अपॉस्ट्रोफी विद द प्लूरल। प्लूरल के साथ हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किस तरह करते हैं? लुक, द बॉयज़ स्कूल। अब जो प्लूरल एस होता है उसके बाद महज हम अपॉस्ट्रोफी साइन ये डाल देते हैं, द बॉयज़ स्कूल, लड़कों का स्कूल। इस तरह द गर्ल्स स्कूल, द लेडीज़ पार्क, द लेडीज़ पार्क। जो एस प्लूरल कर रहा होता है उसी के ऊपर हम वो साइन डाल देते हैं, ना कि प्लूरल एस को रिपीट करते हैं। अच्छा, ये भी गलती अक्सर हमारे स्टूडेंट्स इम्तहानात में देखने में आया है, जब हम पेपर मार्किंग कर रहे होते हैं कर जाते हैं। चूँकि अब पेपर आ रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स इन चीज़ों को डे टू डे रोज़ाना की बुनियाद पे सीखें। इससे आपकी राइटिंग, जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत बेहतर हो जाएगी। जो आप ग्रामर में गलतियाँ कर रहे हैं जिससे आपके नंबर जो हैं वो कम होते हैं, वो नहीं होंगे, क्योंकि ये वो गलतियाँ हैं जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं, इवन स्पीकिंग में करते हैं। अगर पेपर्स में देखें तो अक्सर बच्चे ये गलतियाँ कर जाते हैं। तो बी कंसंट्रेटेड प्लीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, दी अपॉस्ट्रोफी विद दी प्लूरल, इस तरह हम प्लूरल के साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। लुक एट द नेक्स्ट वन, वी यूज़ अपॉस्ट्रोफी इवन इफ़ अ वर्ड एंड्स ऑन लेटर एस। अगर कोई वर्ड लेटर एस के साथ ख़त्म होता है तो फिर भी हम अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। मसलन द प्रिंसेस ब्राइडल ड्रेस, द प्रिंसेस ब्राइडल ड्रेस। लुक एट द princess's bridal dress। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा एस आफ्टर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद मज़ीद एक्स्ट्रा एस की ज़रूरत नहीं होती। देखें, जैसे बाद लोगों के नाम हैं, जैसे मैं कहूँ जॉन कीट्स पोइट्री, आप कहेंगे जॉन कीट्स, दैट विल बी स्टूपिड टू से, दैट विल बी स्ट्रेंज टू से। कीट्स पोइट्री, नो, जॉन कीट्स पोइट्री, जॉन कीट्स की शायरी। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर चिप्स प्रोफेशन, मिस्टर चिप्स प्रोफेशन, मिस्टर चिप्स का शोबा, मिस्टर चिप्स प्रोफेशन, ETC। द अपॉस्ट्रोफी विद द प्लूरल वर्ड्स एज चिल्ड्रन वेमेन। प्लूरल वर्ड्स के साथ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल। लुक, चिल्ड्रंस
यूनिफॉर्म, विमेंस, तो लिहाजा इन प्लूरल वर्ड्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी इस तरह इस्तेमाल करेंगे। विमेंस कन्वर्सेशनल स्टाइल, today's children's aptitudes, today's children's aptitude test। जी, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं द अपॉस्ट्रोफी टू फॉर्म प्लूरल्स एज, देखें 2 A's ओ लेवल में, किसी के 2 A's 5 B's, इस तरह नंबर के लिए 6 5s, यानी हम प्लूरल करने के लिए लेटर्स और नंबर को प्लूरल करने के लिए इस तरह 2 A's 6 5s, यस। नेक्स्ट, डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी फॉर possessive pronouns are for noun plurals। possessive pronouns और noun या noun plurals के लिए हम apostrophe का इस्तेमाल नहीं करते हैं। look, his, her, its, my, इनके साथ हम नहीं करते। अब आप देखें बाद बच्चे क्या करते हैं, ये its के ऊपर डाल देते हैं तो वो फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ना कि वो possessive रहता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। इस तरह आर्स के ऊपर डाल देते हैं जबकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है वी का। योर्स पे जैसे भी हमने डिस्कस किया, देखें ये भी हम गलती कर जाते हैं कि योर के ऊपर अपॉस्ट्रोफी साइन डाल देते हैं जबकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अब ऑफ डियर स्टूडेंट जो होता है ना ये लिविंग थिंग्स के लिए होता है। द लेग ऑफ, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ऑफ फॉर नॉन लिविंग थिंग्स द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। ये नहीं आप कहेंगे द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। ये पेपर में भी आया हुआ है सेंटेंस ये वाला। जी डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रीटी होपफुल दैट यू आर clear about all these things up to here। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ जुड़ी कुछ और बातें अपॉस्ट्रोफी के तनाज़ुर में। जी, सिंगल एपोस्ट्रोफी फॉर अ सिंगल पर्सन एज single apostrophe for a single person। look, this house is my uncle the engineer's house।
अगर अब आप यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी डाल देते हैं अंकल के साथ भी, क्योंकि फ़र्द वाहद की बात हो रही है, तो दैट विल बी इनकरेक्ट टू से दिस हाउस इज़ माई अंकल द इंजीनियर्स हाउस। ये सेंटेंस भी रिपीटेडली रिपीट हुआ है अक्सर इम्तहानात के अंदर। सिंगल अपॉस्ट्रोफी फॉर अ सिंगल पर्सन। दिस हाउस इज़ माई अंकल द इंजीनियर्स हाउस। ये घर मेरे चचा इंजीनियर साहब का, ये घर मेरे चचा इंजीनियर साहब का घर है। दिस हाउस इज माई अंकल, यहाँ सॉरी हाउस को हम रिपीट नहीं करेंगे। दिस इज माई अंकल द इंजीनियर्स हाउस। दिस इज माई अंकल द इंजीनियर्स हाउस। दिस इज माई अंकल द इंजीनियर्स हाउस। ये मेरे चचा इंजीनियर साहब का घर है। अब देखें कि अगर यहाँ भी आप अपॉस्ट्रोफी डाल देते हैं तो ये रिडंडेंट हो जाएगी। दिस इज़ माई अंकल्स, ये मेरे चचा का, ये इंजीनियर साहब का घर है, जैसे हम दो अलग अलग की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा दिस इज़ माई अंकल द इंजीनियर्स हाउस। इस तरह डियर स्टूडेंट्स देखें, डबल अपॉस्ट्रोफी फॉर अ डबल पोजेशन एस। देखें, दो लोगों की अलग अलग पोजेशन को, मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए हम डबल अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखें, मैं कहूँ दिस बिजनेस इज जाहिद्स एंड जवाज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर, ये बिज़नेस जाहिद की और जवाद की मुश्तरका कावश है। अब देखें, दोनों का अलग अलग पोजेशन है, जस्ट लाइक इन अ पार्टनरशिप, दोनों का अलग अलग शेयर है, पोजेशन है। दिस बिजनेस इज़ जाहिद्स एंड जवाज जॉइंट वेंचर। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह बाज़ इडियोमेटिक फ्रेजेस के साथ भी डियर स्टूडेंट्स हम अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइक मैं कहूँ एट ए स्टोन्स थ्रो, जैसे मैं कहूँ एट अ स्टोन्स थ्रो इस तरह देखें, एट एन एल्बोज एंड, इस तरह इडियोमेटिक फ्रेजेस के साथ भी एट अ स्टोन्स थ्रो, करीब ही, एट एन एल्बोज एंड करीब ही, माई हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्राम माई कॉलेज, या इस तरह भी कह सकते हैं माई कॉलेज इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्राम माई हाउस, इट इज़ ऑल बट द सेम। इस तरह देखो, शी इज़ सिटिंग beside me at an elbow's end, at an elbow's end, बहुत करीब ही। जी डियर स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ कि आपने पर्सोनिफिकेशन के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। personification it means to treat something as a human. Personification means to treat something as a human, यानी किसी बेजानदार को
इस तरह ट्रीट करना जैसा कि वो जानदार हो, ये पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ द सन इज़ ओपनिंग इट्स आई, द सन इज़ ओपनिंग इट्स आई। अब देखें यहाँ हमने सूरज को जैसे पर्सोनिफाई कर दिया। इस तरह अगर बहुत देखें स्कॉर्चिंग हीट हो, स्वेल्टरिंग हीट हो, ब्रॉयलिंग हीट हो, सिजलिंग हीट हो, बारबेक्यूइंग हीट हो, तो हम कहते हैं द सन इज़ वॉमिटिंग फ्लेम्स, द सन इज़ वॉमिटिंग फ्लेम्स। इस तरह देखें अगर बाग में रंग बिरंग फूल खिल रहे हों तो मैं कहूँ द फ्लावर्स आर स्माइलिंग, द फ्लावर्स आर स्माइलिंग एन्चेंटिंगली। जी डियर स्टूडेंट्स, तो पर्सोनिफिकेशन मीन्स टू ट्रीट समथिंग एज अ ह्यूमन। जैसे मैंने एग्जांपल्स दी, उम्मीद करता हूँ कि ये फ़र्क आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमारे बाद स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था कि सर पर्सोनिफिकेशन के बारे में बताएं, जब आप अपॉस्ट्रोफी के बारे में बताएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे उन तलबा तालबात को ये बात क्लियर हो चुकी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। I'm pretty hopeful that you people have established your strong grip up to here as usual. Till next, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाएँ। May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people अराउंड यू। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि खूबसूरत मुआशरा इसी तरह वजूद पाता है। इसे ही हम इंसानी मुआशरत कहते हैं कि जब हम दूसरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करते हैं, ना कि मुश्किलें पैदा करते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को बेस्ट क्रिएशन के तौर पर पैदा किया है, तो उसके ये मनसब का तकाजा है कि वो अपने इस मनसब का अपनी सोशल लाइफ में ख्याल रखे। जब वो अपने साथी इंसानों के साथ मुआमलात करता है, अगर उसके मुआमलात डेरोगेटरी हैं, नापसंदीदा हैं, अपने स्टेटस के बाबत, तो फिर देखें कि वो ही इज़ जस्ट टार्निशिंग हिज इमेज ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। तो आपके इज़्न से आपके इर्द गिर्द लोगों को फ़ायदा हो सके तो ज़रूर करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को ईज़ा ना पहुंचाएं। इससे एक खूबसूरत इंसानी मुआशरा वजूद पाता है। और इस मुआशरत के वजूद पाने में जिस चीज़ का की रोल है, कलीदी किरदार है, वो है डियर स्टूडेंट्स इंसानी रवैया। तो लिहाजा आपका जो रवैया है इर्द गिर्द इंसानों के साथ, वो आपके इस आला मनसब के मुताबिक होना चाहिए, विच इज़ बेस्टोड अपॉन यू बाय Allah Almighty।
जी डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।